और सिर्फ सैलरी नहीं, मन मुताबिक सैलरी को अचीव करने की तैयारी मानी जा सकती है। समझाने का तरीका है या यहाँ जो एक माहौल क्रिएट इन्वायरमेंट क्रिएट होता है बहुत अच्छा है यहाँ पे। तो उसी प्रकार से इसमें बहुत ऊपर तक जाने का ज़्यादा संभावना है और अपॉर्चुनिटी भी है। डिस्टेंस क्या है? वेलोसिटी हमें पता रहता है। किसी भी टेस्टिंग मटेरियल का जब हम टेस्ट करते हैं तो उसका वेलोसिटी अलग अलग हो सकता है। जैसे हमारा स्टील का वेलोसिटी कितना लेते हैं? 5920 लेते हैं, लेकिन एक्चुअल जब हम कैलकुलेशन बेसिस पे जाते हैं तो हम क्या करते हैं, उसका 6000 ले जाते हैं। दिवाकर भाई, हाँ सर, आज आप पढ़ा रहे हैं या क्या कर रहे हैं? हम लोग समझा रहे हैं, आपस में मिलके समझ रहे हैं और समझा रहे हैं। ये दिवाकर जी है और इनके साथी हैं। और क्या कोर्स कर रहे हैं? हम लोग QNQC NDT, अभी NDT का प्रैक्टिकल और थ्योरी हम लोग आपस में रिवीजन कर रहे हैं। रिवीजन कर रहे हैं, बताइए। और यूटी प्रिंसिपल्स को समझ रहे हैं, हाँ, है ना? यस। खुद से ये चीजें देखिए, उस जगह से इस जगह पर आकर समझना अपने लिए बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर, और एक करियर नहीं बल्कि एक शानदार करियर से भी ऊपर, और सिर्फ सैलरी नहीं, मन मुताबिक सैलरी को अचीव करने की तैयारी मानी जा सकती है। बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी चीज है। मैं ये देख के बहुत प्रसन्न हूँ, मुझे बहुत ही अच्छा लगा है दिवाकर। और जरा देखिए, मैं इनके बारे में बताऊंगा आपको अभी, क्योंकि बताना बहुत जरूरी है। और अभी प्रिंसिपल को जो समझ रहे थे, यह भी आपको समझाना पड़ सकता है। यस सर, समझाएंगे ना? फिर से रिपीट करेंगे जो भी चीज आपने समझाया है। बिल्कुल है ना? हो सकता है आपका जो है ये आधे एक घंटे का चीज जो है फिर से रिपीट हो। हाँ, कोई नहीं। समझना इसलिए जरूरी है कि देखेंगे कि आखिर इनके अंदर जो इनपुट आया है एक टीचर से, है ना, समझ में आएगा कि टीचर आखिर किस लेवल का पढ़ा रहे हैं और किस लेवल का जो है ये रिवीजन करके एक QC इंजीनियरिंग कोर्स को अपने अंदर समाहित कर रहे हैं, है ना? NDT साथ में है क्या? यस सर। NDT इंस्पेक्टर और टेक्नीशियन बनने की तैयारी भी, और साथ साथ QA एंड QC भी आपका दोनों है, कम्बो कोर्स है। आप थोड़ा सा बताइए अपने बारे में पहले। मेरा नाम सूरज कुमार हुआ जी। मुझे दिवाकर सोनी से भी जाने जाते हैं, तो इनको सर को हम दिवाकर सोनी ही बता रखे हैं नाम। तो हम एक्चुअली मतलब अनएम्प्लॉयमेंट से जूझ रहे थे, तो मुझे बहुत ज़्यादा डिप्रेशन हो रहे थे। हम बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में जा रहे थे। अच्छा। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि आगे क्या करना चाहिए, तो फिर हम स्किल की तरफ मूव किए। तो हम ना ऐसे मतलब स्किल ओरिएंटेड सब बहुत सारे जो वीडियोस होते हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, उसके लिए सर्च कर रहे थे। तो हम जब सर्च कर रहे थे यूट्यूब पे, तो हमें मतलब सही सुझाव में राष्ट्रीय टेक्निकल इंस्टीट्यूट के बारे में पता चला। हम कहे कि से चलते हैं। मुझे ज़्यादा NDT के बारे में कुछ नॉलेज नहीं था, QNQC के बारे में काफी को नहीं पता रहता है। वीडियो के माध्यम से हम लोग बताते इसलिए ताकि उनके कानों में बस इतना पहुंच जाए, वो मैसेज पहुंच जाए कि भाई आपका करियर जो है बन सकता है ना? जो डिप्रेस्ड है, जो परेशान है करियर को लेकर के कि भाई मेरा करियर नहीं बन रहा है, उन तक ये मैसेज पहुंचाने के लिए हम अपनी मैसेज को आप तक पहुंचा सके। लेकिन आप डिप्रेस्ड क्यों थे? एग्जाम दे रहे थे, एग्जाम क्लियर नहीं हो रहा था, तो इसके लिए सोचे कि लाइफ में कुछ ना कुछ स्किल सीख लेना चाहिए। क्वालिफिकेशन आपकी? तो हम ग्रेजुएशन कर चुके हैं। ग्रेजुएशन कर चुके हैं, उसके बाद हम जनरल कंपटीशन में आए। हम ट्राई भी किए लेकिन नहीं हो पाया। ट्राई करते थे, नहीं हो पाता था। तो फिर हम क्या काम किए कि एक स्किल सीखने की तरफ मूव किए कि स्किल कुछ सीख लेते हैं। उसके बाद हम यहाँ QNQC में ज्वाइन किए और उसके बाद यहाँ अपना स्टडी स्टार्ट किए। सर का जो पढ़ाने का तरीका है, समझाने का तरीका है, या यहाँ जो एक माहौल क्रिएट इन्वायरमेंट क्रिएट होता है बहुत अच्छा है। यहाँ पे देख के अच्छा फील होता है कि हाँ, एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं, कोई डिस्पैरिटी और कोई दिक्कत नहीं होता है यहाँ। और अच्छी बात है, देखिए ना, रिवीजन करने के लिए क्लासरूम इनके लिए मतलब खाली क्लासरूम में आ रहे हैं और आराम से कर पा रहे हैं। आपको अपने रूम पर बोर्ड खरीदने की जरूरत नहीं है, एनवायरनमेंट बनाने की जरूरत नहीं है। सर जब तक आएंगे उनसे आप आधे घंटे पहले आकर के अपना काम कर लिए रहते हैं। यही कर रहे हैं हम लोग, कर रहे हैं। और यही सब मशीन है जो प्रैक्टिकल रिलेटेड मशीन है जो आप देख रहे होंगे, और इन पर ये तैयारी कर रहे हैं। और मुझे लगता है इनकी तरह जो है सभी लोगों के, आप लोगों का मिलता जुलता कुछ ऐसे ही जो है स्टोरी होगा, है ना? ये सारी चीजें इनसे बाद में मिलेंगे। पहले आपसे चलिए, ठीक है, किसी तरीके से आप अपने सही जगह, अभी आप जो QNQC और NDT साथ में जो कर रहे हैं उससे तो खुश हैं, इसमें तो कोई कमी नहीं। आ जाइए, आ जाइए प्लीज।
तो इसमें कोई दिक्कत नहीं कोई है, दिक्कत नहीं इसको चेंज करने वाला कोई ऐसा जो है थॉट नहीं है। नहीं, कोई थॉट नहीं है, क्योंकि इसका फ्यूचर ग्रोथ भी अच्छा है। हाँ। और सैलरी पर्पज मेन आता है कि सैलरी पे स्टक हो जाता है कि एक अच्छा लाइफ स्पेंड करने के लिए अच्छी सैलरी है, नो डाउट। एक अच्छा जॉब कर रहे हो वहाँ पे सैलरी किसी भी स्टूडेंट के लिए और कोई भी जॉब कर रहा है उसके लिए बहुत बड़े मायने रखता है। तो वो अच्छा सैलरी और एक फ्यूचर ग्रोथ भी बहुत अच्छी है इस चीज इसमें अच्छा सेक्टर है। में। सैलरी रिलेटेड कैसा है ग्रोथ, थोड़ा ये भी बता दीजिए, यदि आपको देख के क्यूसी में कोई मन बनाना चाह रहा होगा उनके लिए थोड़ा सा जो है इन्फॉर्मेशन जुड़ जाए। जैसे मैं अभी जैसे यहाँ से प्रिपरेशन करते हैं, हाँ। तो आपको एक जॉब मतलब सिखाने, आप अभी लर्निंग पीरियड में आप जब जाते हैं तो वहाँ पे कुछ ना कुछ आपका इंडस्ट्रियल नॉलेज गेन करते हैं। तो एक तरह से आप जाइए कि इंटर्नर रहते हैं, इंटर्नशिप कर रहे होते हैं, आपको जो भी यहाँ से जो भी प्लेसमेंट मिलता है वहाँ जाके आप सीखते हैं। सीखने के बाद आपका करियर ग्रोथ होता है। कैसे होता है हम बताते हैं। यहाँ से जब सीखते हैं तो आपके पास अपॉर्चुनिटी रहती है उस किसी भी इंडस्ट्री में एक बड़े पोस्ट के लिए आप दावेदार घोषित कर सकते हैं, क्योंकि आप जब नॉलेज गेन करेंगे तो आप ऊपर की तरफ मूव करना चाहेंगे कि ऊपर बढ़े। तो उसी प्रकार से इसमें बहुत ऊपर तक जाने का ज्यादा संभावना है और अपॉर्चुनिटी भी है, अच्छी अपॉर्चुनिटी है। हाँ, गल्फ की बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि क्यू एन क्यू सी होता है और एनडीटी होता है। और गल्फ हमारे लिए सबसे ज्यादा फेमस के लिए क्या होता है, इंडस्ट्रियल बेसिस है, ऑयल एंड गैस का इंडस्ट्री का हब है वो। और वहाँ पे क्यू एन क्यू सी क्वालिटी कंट्रोल और क्वालिटी एश्योरेंस का ज्यादा डिमांड हमेशा बना रहता है एनडीटी का, क्योंकि एनडीटी टेक्नीशियन और एनडीटी इंस्पेक्टर ये दोनों ऐसे पोस्ट होते हैं जो हमेशा मतलब कोई भी मटेरियल आते हैं उसका इंस्पेक्शन करना, टेस्ट करना, अल्ट्रासोनिक वेव या एमपीटी वीटी या आरटी के द्वारा जो टेस्ट होते हैं वो एनडीटी के द्वारा ही किए जाते हैं। जब एक्सपीरियंस आप जब जाते हैं तो आपका डिमांड बढ़ जाता है ऑटोमेटिकली। जब जाते हैं गल्फ में सबसे ज्यादा डिमांड है इसका, और सैलरी भी इतना अच्छा मिलता है कि आप मतलब सुन के ही अच्छा फील करिएगा कि हाँ, शुरू में ही बेसिक सैलरी आपको इतना अच्छा मिल जाता है कि हाँ मुझे बहुत अच्छा मिल रहा है, मैं यहाँ हमको रिसर्च करने के बिना पर छोड़ देते हैं, अपना रिसर्च करेंगे। पहली करियर की शुरुआत की क्या सिक्योरिटी है? ठीक है, मतलब आपके यहाँ आते हैं तो आपको सिक्योरिटी रहेगा कि आपको प्लेसमेंट दे दिया जाएगा, इस चीज का आप श्योर रहिए। हो सकता है, हो सकता है, आपकी यहाँ से हाँ, हो सकती है। हो सकती है। अब ये बहुत हो गया है ना। अब जो है आपके अंदर जो इनपुट है उस पन्ने को भी खोलिए और प्रमाण दीजिए कि आखिर आप क्या सीख रहे हैं, कैसे एक्सप्लेन करने वाले बन रहे हैं, और इसी से तय करेगा ये बोलने वाली जो चीजें हैं। अगर देखिए मैं कहूँ कि यदि मेरे माइंड में अगर कुछ कहते हैं ना वो चीजें, अगर भूसा भरा होगा, समझ लें, यदि भूसा भरा होगा तो भूसा ही निकलेगा, कुछ भरा होगा वही निकलेगा। अच्छे शब्द निकलेंगे कब, जब इसमें अच्छे शब्द होंगे। यस सर। आपके करियर रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होंगे तभी निकलेंगे। ये कोई चिप्स नहीं लगा हुआ जो यहाँ ऑन कर देंगे कहीं और चलता रहेगा, नहीं। जो आपने अध्ययन किया होगा, जिस पे अभ्यास किया होगा, वही निकलेगा, और वही निकलेगा। इस बात की श्योरिटी 100% है भाई, आप भी जानते हैं। इसमें हमको दावा देने की कोई जरूरत नहीं है, एकदम मोहर लगा करके, है ना। तो ये इनपुट जो आ रहा है ये तय करेगा यहाँ भी कि ये पढ़ किस तरीके से रहे, इन्हें पढ़ाया किस तरीके से जा रहा है, और इंटरव्यू में क्लाइंट के सामने ये तय करेगा कि भाई ये क्या है, और इस तरीके से ये इंडस्ट्री रेडी बन रहे हैं, इस तरीके से अपनी करियर को संवार रहे हैं। ये बड़ी चीज होती है और इसलिए चर्चा करना पड़ता है ना। इसलिए चलिए ठीक है, आपके इनपुट को देखते हैं। आज हम चाहेंगे कि आप यूटी प्रिंसिपल को थोड़ा समझाइए कि क्या अंदाज है आपका। हम तो मतलब यहाँ तक खत्म कर चुके, लेकिन आपके लिए हम पर्सनली शुरू से स्टार्ट करके अच्छे से देखने वाले यूटी प्रिंसिपल को समझ पाए, क्योंकि यूटी जो है आपके करियर का एक बड़ा हिस्सा भी है ना। ओके ठीक है, तो हम भी कहीं बैठ जाए। हाँ बैठिए। हाँ ठीक है, आप समझाइए। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, यूटी प्रिंसिपल के बारे में पढ़ेंगे कि इसका सिद्धांत, प्रिंसिपल क्या होता है, यूटी क्या होता है, उसका प्रिंसिपल क्या होते हैं, उनके बारे में समझेंगे। आखिरकार ये करता क्या है, हमारे लिए क्यों यूजफुल है, इसके बारे में हम समझेंगे, जानेंगे, हम लोग रिवीजन करेंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं यूटी प्रिंसिपल्स। तो हम लोग पिछला जब हम पढ़े थे यूटी अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग में, तो हम कुछ चीजों के बारे में जाने थे कि एक ब्लॉक होता है हमारा, स्टैंडर्ड ब्लॉक होता है, प्रोब्स होता है, हमारा क्या चीज होते हैं, हमारे ये जो है फ्लो डिटेक्टर मशीन्स होते हैं,
ये इनके द्वारा हम क्या करते हैं, यूटी टेस्टिंग को परफॉर्म करते हैं। समझ गए? तो अब हम क्या करते हैं कि यूटी प्रिंसिपल में होता क्या है कि सबसे पहले एक प्रोब होता है। क्या होता है? प्रोब होता है। प्रोब से हम क्या करते हैं, अल्ट्रासोनिक वेव्स को इंट्रोड्यूस करते हैं। किसमें? मटेरियल में। क्या करते हैं? मटेरियल में हम भेजते हैं। वो मटेरियल स्टील का हो सकता है या फेरोमैग्नेटिक हो सकता है, चाहे कुछ भी हो सकता है, मतलब वो मेटल का हो सकता है। तो हम क्या काम करेंगे कि अगर ये प्रोब है, ये अल्ट्रासोनिक वेव सेंड कर रहा है, तो वो क्या करेगा, कुछ ना कुछ मेजर करेगा, कुछ ना कुछ उसमें से बताएगा कि हाँ भाई इसमें से टेस्ट किए हैं तो हमको कुछ ना कुछ आउटपुट दे रहा है। जब हम इनपुट क्या दे रहे हैं, अल्ट्रासोनिक वेव्स दे रहे हैं, तो आउटपुट हमें कुछ ना कुछ तो मिलना चाहिए। क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो इसका यही प्रिंसिपल हमें क्या बताता है उसके बारे में जानेंगे। तो क्या करता है ये प्रोब्स होता है, प्रोब्स अल्ट्रासोनिक वेव्स मटेरियल में इंट्रोड्यूस करता है। जब ये मटेरियल में इंट्रोड्यूस करता है, सेंड करता है, तो क्या होता है, जैसे यहाँ पे मान लीजिए हम प्रोब्स लिए, क्या लिए, प्रोब लिए, प्रोब लिए, और ये प्रोब क्या करेगा, अल्ट्रासोनिक साउंड रिलीज करेगा। ये अल्ट्रासोनिक वेव्स किसमें, मटेरियल में सेंड करेगा। जब ये सेंड करेगा तो हम ये प्रोब किसके लिए यूज करते हैं, आप लोग बता सकते हैं किस लिए यूज करते हैं प्रोब? नॉर्मल प्रोब हमेशा थिकनेस मेजरमेंट के लिए और डिफेक्ट को पता करने के लिए। क्या थिकनेस मेजरमेंट करते हैं और डिफेक्ट का पता कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे कोई मटेरियल लिए हैं तो उसका कुछ ना कुछ थिकनेस होगा। अगर वो हमारे पास बन के आया है तो हम पता कर सकते हैं कि इसके अंदर, टेस्ट करके हम बता सकते हैं कि इसके अंदर डिफेक्ट है या नहीं है। तो हमारे यहाँ से क्या, प्रोब से अल्ट्रासोनिक वेव्स निकलेगा। जब ये वेव्स निकलेगा तो क्या करेगा, मटेरियल में जाएगा, मटेरियल में जाएगा, और ये मटेरियल से निकल के मटेरियल का जो थिकनेस होगा वहां से रिफ्लेक्ट होके फिर से क्या करेगा, वो प्रोब जो है वो रिसीव कर लेगा। क्या करेगा, प्रोब रिसीव करेगा। अगर इसके बीच में कोई डिफेक्ट नहीं है, इस मटेरियल में क्या नहीं है, डिफेक्ट नहीं है, डिसकंटिन्यूटीज नहीं है, क्रैक्स नहीं है, पोरोसिटी नहीं है, लैक ऑफ फ्यूजन नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे कोई डिफेक्ट नहीं है। तो यहाँ से डिफेक्ट नहीं है तो हमें क्या पता चलेगा, हमें थिकनेस का पता चल जाएगा कि ये जो मटेरियल है उसका थिकनेस क्या है, कितना mm का है, कितना इंच का है, ये हम पता कर सकते हैं। अगर ये फर्स्ट प्रिंसिपल है कि अगर कोई हम प्रोब से हम अल्ट्रासोनिक वेव्स इंट्रोड्यूस करते हैं मटेरियल में और उसमें अगर कोई डिफेक्ट ना हो तो वो क्या करता है, बैक वॉल, इस वाले पॉइंट को क्या बोलते हैं, बैक वॉल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बैक वॉल बोलते हैं। ये बैक वॉल, और यहां से जब जाएगा तो सीआरडी डिस्प्ले होता है। हमारा ये जो मशीन है, क्या है, हमारा मशीन है, इस वाले मशीन का ये जो डिस्प्ले है, ये जो डिस्प्ले है इसको सीआरडी डिस्प्ले बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सीआरडी बोलते हैं, मतलब कैथोड रे डिस्प्ले। क्या बोलते हैं, कैथोड रे डिस्प्ले। यहाँ पे हमें इको शो करता है। क्या बताता है, इको बताता है। जब ये अल्ट्रासोनिक वेव्स इंट्रोड्यूस करेंगे मटेरियल से, मटेरियल के बैक वॉल से क्या करेगा, रिफ्लेक्ट होके फिर से प्रोब रिसीव करेगा। मतलब तो आप कह सकते हैं कि ये जो प्रोब है वो ट्रांसमिट भी कर रहा है और क्या कर रहा है, रिसीव भी कर रहा है। तो यहाँ पे एक ये जो लास्ट पॉइंट है, जो इनिशियल पॉइंट से जहां से इंट्रोड्यूस हुआ था अल्ट्रासोनिक वेव्स, यहाँ से लास्ट पॉइंट आता है मटेरियल का, इसको लास्ट पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, बैक वॉल। और इस बैक वॉल से जो साउंड वेव रिफ्लेक्ट होके हमारे सीआरडी डिस्प्ले पे कुछ ना कुछ बताएगा, इसको क्या बोलते हैं, बैक वॉल इको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बैक वॉल इको बोलते हैं, बैक वॉल इको बोलते हैं। समझ गए? तो फर्स्ट प्रिंसिपल यही कहता है। सेकेंड प्रिंसिपल कहता है कि अगर हम प्रोब से मान लीजिए कि यहाँ पे हमारा मटेरियल में, अब जरूरी थोड़ी है कि यहाँ पे डिफेक्ट हो, कहीं पे भी हो सकता है डिफेक्ट। जब मैन्युफैक्चरिंग होके आता है चाहे कहीं भी रहे, स्टैंडर्ड ब्लॉक में जब हम स्टैंडर्ड V1 ब्लॉक लेते हैं तो उसमें भी हमारा डिफेक्ट है। जब प्रोब से चेक करते हैं, जब हम लोग कैलिब्रेशन करने जाते हैं, कैलिब्रेट करते हैं या टेस्ट करते हैं, तो पता चलता है कि वहाँ पे एक होल रहता है, होल रहता है, सरफेस होल है वहाँ पे। जब होल है तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, उस होल को टेस्ट करते हैं तो हमें डिफेक्ट पता चल जाता है, वहाँ से उसका थिकनेस पता चल जाता है, एक्चुअल मेजरमेंट निकाल लेते हैं कि हमारा ये जो डिफेक्ट है कितना थिकनेस पे है, कहाँ पे है एक्चुअल में, हम पता कर लेते हैं। तो जब हम मान लीजिए कि एक और प्रोब लिए और क्या किए, हम यहाँ पे टेस्ट किए, यहाँ से अल्ट्रासोनिक वेव्स निकलेगा
और निकल के क्या करेगा, यहाँ पे क्या है, फ्लॉज है, डिफेक्ट है, डिसकंटिन्यूटीज है। तो ये जो डिसकंटिन्यूटी है ये क्या करेगा, अल्ट्रासोनिक वेव्स को आगे प्रोपोगेट करने देगा, नहीं करने देगा, आगे भेजने ही नहीं देगा। तो ये क्या करेगा, आगे इंट्रोड्यूस ही नहीं करेगा, क्योंकि क्रैक है या इसके बीच में। क्योंकि अल्ट्रासोनिक वेव्स जो होते हैं एक कंटिन्यूअस मीडियम, कंटिन्यूअस मतलब कंटिन्यूअस मीडियम होना चाहिए, और दूसरा क्या होना चाहिए, उसके बीच में डिफेक्ट नहीं रहना चाहिए। डिफेक्ट नहीं रहेगा, डिफेक्ट रहेगा तो वो वहीं से रिफ्लेक्ट हो जाता है। तो ये क्या करेगा, अल्ट्रासोनिक वेव्स भेजेगा और इसको रिसीव करेगा। तो अब जब दोनों में कंपैरिजन करते हैं तो हमारा पता चला कि यहाँ अगर मान लीजिए इसका 100 mm है, क्या है थिकनेस, 100 mm है, 100 mm। हम यहाँ पहला जो फर्स्ट प्रोब से हम टेस्ट किए थे एक जगह पे जहाँ पे डिसकंटिन्यूटीज नहीं थी, जहाँ पे डिफेक्ट नहीं था, तो वहां पे क्या हुआ था, अल्ट्रासोनिक वेव्स बैक वॉल से क्या हुआ, रिफ्लेक्ट होके प्रोब में रिसीव कर रहा था और हमारे सीआरडी पे शो कर रहा था। अब लेकिन जब हम दूसरे में देखते हैं जहाँ पे डिफेक्ट है, वहां पे जब हम ये अल्ट्रासोनिक वेव्स इंट्रोड्यूस करते हैं तो वो बहुत कम समय में, क्या चीज में, बहुत कम समय में, मान के चलते हैं कि ये समय हमारा ले रहा है इस वाले मेजरमेंट के लिए, बैक वॉल इको को इंट्रोड्यूस या उसको मेजर करने के लिए हमारा 80 माइक्रोसेकेंड ले रहा है। कितना ले रहा है, 80 माइक्रोसेकेंड ले रहा है। ये डिफेक्ट कम डिस्टेंस करेगा, कम डिस्टेंस तय करेगा, और कम डिस्टेंस तय करने के बाद कम समय में जल्दी रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हमसे कम, इससे कम समय लेगा कि नहीं लेगा। जैसे में हम मान के चलते हैं कि आपका दो दोस्त है, क्या है, आपका दो दोस्त है, आप यहाँ से, आपको बोला गया है कि से यहाँ से आपको 5 किलोमीटर दौड़ना है, 5 किलोमीटर दौड़ना है, तो अब वहां से वापस भी आना है। तो आप गए, आपका दोस्त गया, दोनों स्पीड में गया, और दोनों स्पीड में गया, आप चले गए 5 किलोमीटर वहां, और फिर 5 किलोमीटर दौड़ के आ रहा है। फिर आपका दोस्त गया यहाँ से 2.5 किलोमीटर, 2.5 किलोमीटर से वापस चला आया। तो आपसे पहले कौन पहुंचेगा, आपका दोस्त पहुंचेगा। इसका मतलब समय कम ले रहा है, डिस्टेंस भी कम लिया है। आप 5 किलोमीटर गए हैं, 5 किलोमीटर वापस आए, आपका टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 10 किलोमीटर हो गया। आपका दोस्त कितना गया था, 2.5 किलोमीटर गया है, 2.5 किलोमीटर वापस आया, तो टोटल कितना हुआ, 5 किलोमीटर। आपसे समय भी कम ले रहा है, डिस्टेंस भी कम ले रहा है। तो वही ये डिफेक्ट है। इसका मतलब आपका दोस्त कहीं ना कहीं चीटिंग किया है, चीटिंग तो किया है ना। तो ये जो चीटिंग है हमारा डिफेक्ट है। तो क्या करते हैं, यहाँ देखिए ये डिस्टेंस हमारा कम है, ठीक है, यहाँ से जाएगा 50 माइक्रोसेकेंड ले रहा है। थैंक यू, बहुत अच्छा लगा है ना, थैंक यू, बहुत बधाई हो आप अपने साथी के लिए, और हम लोग सभी आदमी के लिए बहुत अच्छा। मतलब ये समय का सही उपयोग कर रहे हैं, बहुत गोल्डन समय ही है। इस समय को अपने ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं, दिख रहा, इसलिए ये प्राउड मोमेंट। और सबसे निवेदन करेंगे, आपका कोई भी क्षेत्र होने का दोस्त है ना, जरूरी नहीं कि आप आरटीआई में ही अगर तैयारी कर रहे हैं तो, है ना, कहीं भी अगर किसी चीज की तैयारी कर रहे हैं ना, लगा दीजिए, जी जान लगा दीजिए उस तैयारी के लिए। जब तक वो आपका नहीं हो जाता, जब तक वो कैरियर आपका नहीं हो जाता, आप उसके नहीं हो जाते, तब तक लगे रहिए। बहुत अच्छा मेरे भाई, बहुत अच्छा, थैंक यू। अच्छा कि बहुत दिल खुश हो गया आज जो है इनके एक्सप्लेन करने के तरीका और सारी चीज को देख करके। आरटीआई एक ऐसा संस्थान जहां छात्र ही छात्रों को बुलाते हैं,